यूपीएससी या फिर दूसरे जो एग्जाम्स हैं ना, अपने पीसीएस वगैरह हैं, उनमें रिफॉर्म रिलेटेड इश्यूज पर मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपसे सजेशन भी मांगा था एक दिन एडिटोरियल की वीडियो में, आपको याद होगा कि हमारे एग्जाम में ना क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। आपने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे और उनमें से एक जो सबसे मेन था ना, वो तो ये था कि यूपीएससी में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही ना, उसको इवेल्युएट करने के लिए आपको पूरे साल का इंतजार करना पड़ता है। इवन यूपीएससी आंसर की भी ना पूरे साल एग्जाम प्रोसेस खत्म होने के बाद आंसर की रिलीज करती है। जबकि देखो हमारे देश में कई स्टेट के कमीशंस ऐसे हैं जो एग्जाम होने के तुरंत बाद 2-3 दिनों के अंदर अंदर आंसर कीज रिलीज कर देते हैं। जब दूसरे कमीशंस ऐसा कर सकते हैं तो यूपीएससी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? बात सिर्फ देखो आंसर कीज की नहीं है, कई बार तो इवन मेंस के मार्क्स के लिए भी पूरा इंतजार करना पड़ता है जब तक दूसरा प्री आ जाता है, तो कैंडिडेट को पता ही नहीं लगता कि कहां पे अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करना है। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है, आपने और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। जैसे कि देखो 2-3 साल पहले सरकार ने बोला था कि जो लोग इस पूरी एग्जाम प्रोसेस में इंटरव्यू तक पहुंचते हैं ना, उनको दूसरी जॉब्स में प्रेफरेंस दी जाए, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू हो। लेकिन आप बताइए कितनी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें यूपीएससी में, मतलब सिविल सर्विसेज में, जिसमें कैंडिडेट्स ने सीधा इंटरव्यू दिया है, उनको मौका मिला हो? बहुत ही कम। सरकार ने बोल तो दिया, लेकिन अभी भी देखो इक्का दुक्का ऐसी जॉब निकलती हैं जिसमें सिविल सर्विसेज में जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है, फाइनली उनका सीधा इंटरव्यू वहां पे होता है। तो सरकार इसका कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म बनाए और ऐसे एग्जाम में मौका दे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू दिया है, जो रेगुलर होते हैं, ताकि उनका जो पोटेंशियल है देखो उसे भी यूटिलाइज किया जा सके। देखो पहले भी ये बात हमने डिस्कस की है कि इतने सारे कैंडिडेट्स, लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम की प्रोसेस में लगे रहते हैं दिन रात और सालों साल। क्यों ना यूपीएससी एक साल में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करे? देखो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जिनको ये जो सजेशन है वो इम्प्रैक्टिकल लगा होगा कि एक साल में दो बार एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकता है। देखो बिल्कुल हो सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। मैंने ना दूसरे जो देश है ना, हम बहुत सारी चीजें ना डेवलप कंट्रीज से सीखते हैं, जैसे यूएस वगैरह से। मैंने यूएस में भी देखा कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, वहां पे कितना टाइम लगता है। देखो मुझे जानकर हैरानी हुई कि वहां पे जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है ना, उसके 20 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। और हमारे देश में फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आता है तो जून में जाके या फिर उससे भी लेट एग्जाम कंडक्ट होता है। इतना डिले के साथ एग्जाम कंडक्ट होता है, जब देखो सारे काम, ज्यादातर काम आज के समय में कंप्यूटर को करने हैं। हाँ, मेंस की देखो जो आंसर कॉपी है उसको चेक करने के लिए इवैल्यूएटर्स की आवश्यकता है। जब देखो कोचिंग सेंटर्स इतना जल्दी से कॉपी चेक कर सकते हैं, तो यूपीएससी क्यों नहीं कर सकती? जब कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर हो तो सब कुछ किया जा सकता है। और देखो, और जब मैंने फर्दर रिसर्च की यूएस में, जर्मनी में कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज है, वहां पे फेडरल सिविल सर्विसेज का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, वहां पे देखो स्पेशलाइज्ड एग्जाम ज्यादा कंडक्ट होते हैं। जैसे फॉरेन सर्विस का एग्जाम है ना, तो उसमें फॉरेन सर्विस संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइकोलॉजी, जॉब की साइकोलॉजी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ना सभी पोस्ट के लिए एक ही जनरलाइज्ड एग्जाम होता है, उसी में जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा सिलेबस है ना, वही चला आ रहा है। वही, मतलब आप उठा के देखिए आजादी से पहले कैसे एग्जाम कंडक्ट होता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब चीजें पूछी जाती थी। आज भी वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। इवन देखो आजादी से पहले भी, आपको याद होगा, आजादी से पहले भी हिस्ट्री में आपने पढ़ा कितना ज्यादा संघर्ष किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में रिफॉर्म लाने के लिए। तो आज देखो हम क्यों नहीं हमारी आवाज उठा सकते? देखो